हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, नीतीश कुमार को शांत, संयमित, हमेशा मुस्कुराने वाले और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने वाले नेता के तौर पर हम सब जानते हैं। लेकिन नीतीश जो हैं वो इन दिनों एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। अपने भाषण के अंदाज और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर उन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा बयान उन्होंने वैशाली में दिया, जहां नीतीश कुमार ने लालू यादव पर उनके परिवार को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अच्छा, कहीं से भी नीतीश कुमार के इस बयान को संयमित या मर्यादित नहीं कहा जा सकता। इसे लालू यादव पर पर्सनल अटैक माना जाएगा, जिसे वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने लालू यादव के 9 बच्चों पर सवाल उठाया है और कहा कि बेटों के इंतजार में 9 बच्चे पैदा करने वाले कैसा बिहार बनाएंगे। नीतीश के इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। इसे उनका आशीर्वाद बताते हुए नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो गए, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब सवाल ये कि सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को क्या बिहार में हार का डर सता रहा है? क्या इसीलिए वो जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे? नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने जबरदस्त हमला किया। तेजस्वी का कहना है नीतीश ने लालू के 9 बच्चों की बात कहकर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी 6-7 भाई बहन हैं। तेजस्वी का कहना है नीतीश ने ऐसा बयान देकर महिलाओं और खासकर उनकी मां यानी राबड़ी देवी की डिग्निटी यानी सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीजें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। पहले चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार का लालू परिवार पर सबसे बड़ा हमला। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? मुद्दों की सियासत करने वाले सुशासन बाबू ने लालू परिवार पर किया निजी हमला। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। नीतीश का लालू परिवार के खिलाफ ऐलाने जंग। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। वैशाली की जनसभा में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे नीतीश कुमार लालू परिवार पर हमलावर हो गए। अब तक लालू के राज पर सवाल उठाने वाले नीतीश कुमार ने
लालू के परिवार पर निजी हमला कर दिया। उनके परिवार पर ही सीधे सवाल उठा दिए। इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निजी हमला किया। इससे पहले सारण में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू परिवार की बहू और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय के बहाने लालू परिवार पर निजी हमला किया। क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। लालू यादव की समधी चंद्रिका राय इस बार जेडीयू के टिकट पर सारण से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच रिश्तों को लेकर विवाद है, जिसे इस बार नीतीश कुमार ने चुनावी मुद्दा बना दिया। गंभीर और नपा तुला बयान देने वाले नीतीश कुमार इस बार लगातार लालू परिवार पर आक्रामक और निजी हमले कर रहे हैं। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। सवाल ये कि अपने बेटी की उम्र वाले तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए नीतीश लगातार क्यों परिवार पर निशाना साध रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सदैव एक ही बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। क्या सुशासन लाने का दावा कर लालू को सत्ता से बेदखल करने वाले नीतीश कुमार को इस बार अपनी सत्ता खोने का डर लग रहा है, या लालू परिवार पर निजी हमला करना इस बार उनकी राजनीति का हिस्सा है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई ये देखो, दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। जो यहाँ प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के घुटने के आगे टेकने का काम किया। अभी तक तो बिहार में सिर्फ पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। अभी 2 चरणों का प्रचार बचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग किस स्तर तक पहुंचती है। तो पर्सनल कमेंट से बिहार में चल रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी और आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत आज जेडीयू से करेंगे हम। राजीव रंजन सर, जो नीतीश कुमार ने बोला उसे कहीं से भी संयमित या मर्यादित नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि ऐसा बयान नीतीश कुमार ने क्यों दिया? देखिए, ये तो पर्सपेक्टिव का मामला है। अगर महिलाओं के स्वाभिमान, अस्मिता, उनकी प्रताड़ना के सवाल पर उन्होंने कोई बात रखी है तो ये उनकी सोच और उनकी चिंतन से मेल खाता है। उन्होंने बच्चियों के जन्म पर पेड़ लगाने की, वृक्ष लगाने की प्रथा की शुरुआत की और महिलाओं के उत्पीड़न और स्वाभिमान के सवाल पर शराबबंदी जैसा कानून लाया। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें ऐसा लगा कि राजनेताओं का कुछ भी निजी नहीं होता है, सार्वजनिक जीवन में एक राजनेता को रोल मॉडल की तरह लोग देखते हैं, अगर लेकिन राजीव रंजन जी सवाल तो इसलिए बनता है सर, राजीव रंजन जी सवाल इसलिए बनता है कि आप सामने जिस नेता को निशाने पर ले रहे हैं उसकी पत्नी, ठीक है वो भी राजनीतिक जीवन में है, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, इससे क्या आपको छूट मिल जाती है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगे? यही तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इन्होंने तो मेरी मां की डिग्निटी, मेरी मां के सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए। सर देखिए, तेजस्वी यादव सियासत कर रहे हैं। दरअसल बिहार में ऐसे, बिहार नहीं बल्कि मैं कहूंगा देश में अनेक ऐसे परिवार हैं जो बेटों की प्रतीक्षा में लंबा इंतजार करते हैं और बेटियों से उनका मन कभी नहीं भरता है। ये सबका भोगा हुआ यथार्थ है। और दूसरी तरफ
जो ऐश्वर्या के साथ हुआ, निसंदेह महिला उत्पीड़न की एक घटना एक ऐसे राजनेता के घर में हुई अब जिसने सर आप बिहार को ऐश्वर्या का 15 मुद्दा वर्षों मत लेकर तक आइए ना, नेतृत्व अब दिया। वो एक अलग बहस का विषय है सर। हम सब जानते हैं आपने चंद्रिका जी को तो सवाल आप खड़ा लोगों ने किया। टिकट भी दे दिया, मैंने नहीं किया सर। नहीं, सवाल रोमांटिक खड़ा नहीं हुआ है किया। नीतीश कुमार के बयान से। वो नीतीश कुमार जिनकी राजनीति में छवि है कि वो कभी मर्यादा, सर वो कभी मर्यादा लांघते नहीं, मर्यादा वो की सीमाओं में रहकर परिभाषा बात क्या करते हैं। है? और वो नीतीश कुमार जब मर्यादा एक की नेता परिभाषा जब क्या एक है? नेता की आपके पर्सनल गांव लाइफ की डिस्कस रिपोर्टिंग करने वाले लगे रिपोर्टर सर, से पूछ उसके लीजिए। बच्चे गिनाने लगे, वो भी चुनाव के माहौल में, जब रोमाना जनता जी, ये चाह रही होती है कि आपका जनता से सवाल जुड़े अगर हो मुद्दे, गया, जब जनता से आपका जुड़े सवाल मुद्दों पर अगर हो बात की गया, जाए सर, गरीबी पर बात की जाए, आपका भुखमरी सवाल पर अगर बात हो की गया, जाए सर, पलायन पर बात की जाए आपने सर, सवाल बेरोजगारी भुखमरी पर पर बात पूछा की जाए नहीं सर, तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस बयान को? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, देखिए, जस्टिफाई कैसे आपका किया अगर जा सवाल- सकता है? आपका सवाल अगर पूरा हो गया तो मेरा जवाब तो ले लीजिए। आपने भूखमरी पर सवाल नहीं पूछा, आपने पिछड़ेपन पर सवाल नहीं पूछा, आपने नीतीश कुमार जी के शब्दों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी है और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके जो रिपोर्टर्स पूरे बिहार में कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि उन सभाओं में राजद कार्यकर्ता दूसरे दलों के महिला कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह के फिक्रेबाजी और अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। वहां ठीक है महिला सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी नहीं पता है। सर मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। 1 घंटे की चर्चा हमें करनी है और आपने जो सभाओं में फिक्रेबाजी की बात की है, किस तरीके से फप्तियां कसी जा रही हैं सर, तो सभाओं में तो किस तरीके के नारे लग रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मन साझा करते हैं तो वहां पर मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं सर, और नीतीश जी के लिए क्या कहा जा रहा है उन सभाओं में ये भी देश देख रहा है। लेकिन फिलहाल नवल जी आप आइए, और जो बात यहां पर राजीव रंजन कह रहे थे नीतीश कुमार के बयान को लेकर कि साहब एक तो अगर आप नेता हैं तो फिर सार्वजनिक जीवन में आप आ गए, और ये जो बयान है ये बहुत स्पष्ट तरीके से लालू प्रसाद यादव की सोच को लेकर एक अटैक जो नीतीश कुमार ने किया है, इसे जबरदस्ती एक अलग एंगल क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, नीतीश कुमार ने कई सारे भ्रम को पैदा किया है और सारे भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं। विकास का भ्रम टूट चुका है, आपका सुशासन का भ्रम टूट चुका है, और ये उस आयोग के सामने आयोग के द्वारा हुआ है जिसके अध्यक्ष खुद नरेंद्र मोदी जी है। नीति आयोग ने वो भ्रम सारे तोड़ दिए हैं। अब शालीनता के भ्रम ये रोज तोड़ रहे हैं। जिस महिला के लिए बात कर रहे हैं वो बिहार की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके विषय में इस तरह की बात करना, जो व्यक्ति 50 साल से बिहार के राजनीति में एक लौता स्तंभ है, उसके विषय में ऐसा बात करना, उनके साथ उन्होंने इनके राजनीतिक जीवन को कितना पोसा है ये भी किसी से छुपा नहीं है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार पहली बार चुनाव 1985 में जीते हैं, 77 में हारे, 80 में हारे, 85 में जीते हैं, और वो 95 में अलग होते हैं। उनके साथ रहने के बावजूद भी इस तरह की बात करना यह उनके मानसिक भ्रष्टता को, शारीरिक थकावट को और मनोवैज्ञानिक बीमारी को दर्शाता है। सीधे रुख करते हैं बीजेपी की तरफ से। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है सर, क्या ऐसे बयान से बचना चाहिए था नीतीश कुमार को? देखिए, लालू जी के संतानों की संख्या राजनीति के विमर्श में कोई पहली बार नहीं आई है। कांग्रेस जब किसी जमाने में जब विपक्ष के रूप में उसका अस्तित्व था बिहार में, तब बारंबार लालू जी के संतानों की संख्या पर प्रश्न उठाती थी। इसलिए एक बार लालू जी को यहाँ तक कहना पड़ा था कि आपके बच्चे बच्चे और मेरे बच्चे जनसंख्या, तो ये बात क्यों लालू जी कहनी पड़ी थी, क्योंकि बारंबार कांग्रेस उनसे ये सवाल उठाती थी। और एक बार तो उन्होंने साक्षात्कार में यह तक भी लालू जी ने कहा कि चूंकि कांग्रेस हमारे दोस्त की योजना चला रही थी और मैं उसका कांग्रेस का विरोध कर रहा था, इसलिए मैं 9 संतानों का पिता बना। तो लालू जी की संतानों की संख्या को लेकर बिहार के राजनीति में विमर्श 3 दशक पुराने। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आपने इतना संदर्भ दे दिया सर इस बयान को, अब मुझे लगता है कांग्रेस के नेता आलोक जी को आना चाहिए। आलोक शर्मा जी, तो कांग्रेस तो ये करती रही है सर, मतलब आपको तो कुछ गलत लग नहीं रहा होगा फिर नीतीश कुमार के बयान में? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है, यही सोच है, और प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल उसी के अनुरूप नीतीश जी के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। परिवार नियोजन और तमाम चीजों पर बहस और हमेशा से चर्चाएं होती रही, लेकिन किसी के बच्चे कितने हैं इस पर वोट मांगने का काम शायद पहली बार ही हुआ है। नीतीश जी का बयान अगर आप देखें किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो नैतिकता के आधार पर हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, पूरी तरह से अमर्यादित है। लेकिन प्रेम शुक्ला भाई की प्रेम शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि इसी तरीके के बयान कांग्रेस देती रही है, लालू प्रसाद यादव के बच्चों की गिनती करते रहे आप लोग भी, यही तो वो कह रहे हैं। आज अगर नीतीश कुमार ने कर दी तो फिर क्या उसमें गलत कर दिया? लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश जी जो हैं
आज अपनी एक उपलब्धि नहीं गिनवा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। नीतीश जी को बीजेपी ने भी तिलांजलि दे दी है। मैं आज यहाँ बिहार में बैठा हूँ, मोतिहारी में, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, किसी होर्डिंग पोस्टर में नीतीश जी का नाम नहीं है, किसी होर्डिंग पोस्टर में उनका फोटो नहीं है, पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे दी है। अच्छा, ठीक है सर। देखिए, इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं और जिस तरह नीतीश निजी हमले कर रहे हैं, वैसे पहले कभी नहीं देखा गया। आप जरा सुनिए किस तरीके से पूरा लालू परिवार नीतीश के निशाने पर है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। वो कहता कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी, कहाँ भागे रहते थे यहां से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहां रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया, कितना बुरा लगा है हम लोगों को। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं पहले जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी का रुख करती हूं। अब राजीव रंजन जी, देखिए, विरोधी तो ये कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है जो देखने के लिए मिल रही है। सर, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी जनता को फैसला सुनाना है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर यहां पर बनता है सर, कि ब्रांड नीतीश, उसके बिखर जाने की इसे बौखलाहट के तौर पर देखा जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ से तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ से चिराग पासवान, और चिराग पासवान तो यहां तक कह रहे हैं कि आएंगे सत्ता में तो ये जेल जाएंगे। ब्रांड नीतीश के बिखर जाने की बौखलाहट नीतीश कुमार में? बदहवासी के शिकार कौन है ये तो देख लीजिए। अब सवाल ये है कि आपके यहां भी सी वोटर्स का सर्वे आया, अलग अलग चैनल्स पर कई सर्वेज आए। इन तमाम चैनल्स ने तमाम सर्वेज ने यही बताया कि 15 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता है और उनके नेतृत्व में अलायंस को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है। ये सर्वेज के रुझान है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या तो सर्वेज बकवास है या इन नेताओं के बयान जमीन पर आधारित नहीं है, जमीनी मुद्दों की समझ इन्हें नहीं। देखिए, बिहार का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। जनता एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और ये फिर इतने कटु वचन क्यों और जेल भेजने वाले जो लोग हैं, ऐसी अमर्यादित भाषा क्यों? कहाँ अमर्यादित भाषा है? हाँ। आप एक महिला पत्रकार हैं और मैं कहूंगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आई, और इनके चेहरे पर जो पर्दा है उसको उतरते हुए देखिए। उन प्रोग्राम्स में जो महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा महिलाओं को लेकर। मैं नवल जी का रुख कर लेती हूँ। नवल जी, तो क्या इसको ये माना जाए सर कि जिस तरीके से निजी हमले आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं, फिर उसी तरीके के निजी हमले करके उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं नीतीश कुमार? इस तरीके से देखा जाए? हमने निजी हमला कहाँ किया? हमने आप कहते हैं थक गए, आपके नेता कहते हैं थक गए, सीधे सीधे आप यही कह रहे हैं ना कि रिटायरमेंट ले लें। ये निजी हमला ही है सर। उन्होंने खुद कहा है कि हम कोशिश करते करते थक गए, उद्योग नहीं लगा पाए, क्योंकि यह समुद्र के किनारे नहीं है। हम 15 साल में 6 लाख की नौकरी दे पाए, हम सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा कर दिए, उद्योगों का जाल बिछा कर गए। राजीव जी आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं टोका सर। वो अपनी बात पूरी करने में आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। नवल जी को बोलने दीजिए सर। नवल जी, रखिए अपनी बात। इन मुद्दों पे तो वो कह चुके हैं कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, 6 लाख ही दे पाए हैं, हम उद्योग नहीं लगा सकते हैं, हम पूरा कोशिश कर चुके हैं, पलायन मजदूरों और विद्यार्थियों का हम नहीं रोक पाए। ये सारा बात वही नहीं कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियां भी कर रही हैं, उनके गठबंधन दल भी कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है और विपक्ष के साथ पूरा बिहार कह रहा है।
तो ये थकान तो दिख रहा है ना। हम कहाँ उन पे निजी हमले करें। निजी हमले अगर करने होते तो बहुत सारी कहानियां नीतीश कुमार के विषय में है, कई सारी कहानियां लोग जानते भी हैं। हम उस पे नहीं जाएंगे, हम मुद्दा पे लाएंगे और मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे पे वो पिछड़ चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। सुशासन का मैच यही टूटा है, वैसे ही टूटा है जैसे पुल टूटे हैं। 1000 करोड़ के पुल टूट गए हैं, 300 करोड़ के पुल टूट गए। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी को लेकर आती हूँ, उसके बाद आलोक जी के पास जाऊंगी। आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता समझ सके। प्लीज नवल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है सर। प्रेम शुक्ला जी के पास जाने दीजिए अब मुझे। प्रेम शुक्ला जी, जो बात यहाँ पर नवल जी कह रहे हैं कि साहब सवाल इतने हैं ना, उन सवालों के जवाब नहीं है नीतीश कुमार के पास, तो क्या माना जाए? घिर गए नीतीश कुमार, घिरे हुए हैं नीतीश कुमार, इस वजह से बौखलाहट नीतीश कुमार की। प्रेम जी, नहीं, घिरे हुए तो तेजस्वी यादव उनका परिवार है। तो उसमें से क्या आप जब बात करते हैं विकास की, तो कृपा करके मुझे बताइए ना। आप नौकरियां देने की बात करें, लेकिन 1990 से 2005 के कार्यकाल में लोगों को सरकारी नौकरियों में जो लोग थे उनको वेतन 6 महीने नहीं मिल रही थी, प्रोविडेंट फंड में राशि नहीं जमा हो रही थी। 1990 से 2005 के बीच में कुल आपने सरकारी नौकरियां दी 50,000, उनसे 6-7 गुना अधिक नौकरियां दी नीतीश कुमार जी ने। आपका जीडीपी था 23,000 करोड़ का, उसे 10 गुना अधिक जीडीपी लेकर गए। सड़कों की क्या स्थिति हुआ है, बिजली किसी के घर में पहुंची थी, नवल जी प्लीज, नवल जी सर ऐसे समझ में नहीं आती आप लोगों की बात। सर दर्शक को डिसाइड करने दीजिए ना, दर्शक आप लोगों की बात सुन के खुद अपना मन बना लेगा। वैसे ही कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रेम सर की भी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। आराम से बात रखने दीजिए। प्रेम सर प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। रोमाना जी, अब देखिए आपने जीडीपी 10 गुना किसके कार्यकाल में हुई? तो नीतीश जी के कार्यकाल। जिस पलायन की बात आप कर रहे हैं, मुझे बताइए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, सारे विद्यार्थी बिहार के बाहर दिल्ली और कोटा किसके कार्यकाल में जाना शुरू हुए? तो लालू जी के कार्यकाल में जाना शुरू हुए। पूरी जो आप चले जाइए सूरत के कपड़ा मार्केट व्यापार में, वो बिहार के जंगल राज से त्रस्त आकर जो है वो सूरत के बाजार में चला आया। तो साहब पलायन किसके कारण हुआ? जंगल राज किसके कारण हुआ? मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि फिर इस तरीके की जबान क्यों? फिर आपको क्यों लगता है, वजह क्या है? वो नीतीश कुमार जो बहुत ही संयमित और मर्यादित अंदाज में हमेशा नजर आते हैं, वो इस बार इस तरीके के बोल क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? रोमाना जी, मुझसे प्रश्न है ये? जी 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 रोमाना जी, देखिए लगातार नीतीश कुमार जी पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की तरफ से, लालू जी की तरफ से लगातार उन पर निजी हमले पिछले 2.5 में। नीतीश कुमार जी ने उसका प्रतिकार नहीं किया। आज चुनाव का समय, थोड़ी सी बात अगर नीतीश जी ने शुरू कर दी तो आरजेडी इतनी बौखला क्यों गई है? उनको रिटायर्ड आप रोज कहे जा रहे हैं, रोज उनके बाद धोखेबाज आप कहे जा रहे थे, रोज नीतीश जी के संदर्भ में आप बातें कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। अब आलोक जी को ले आते हैं, आलोक जी आपने सुना ये जिस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक, नीतीश कुमार क्या करें? उसी जबान में जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है उनके खिलाफ कोई भी किसी तरह का इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई है। अगर इस तरह का बयान किसी और दूसरे दल ने दे दिया होता तो अभी तक बीजेपी मौन व्रत 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का सब शुरू कर चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हार की बौखलाहट में नीतीश जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपने अगर इतना विकास किया था तो आपको पर्सनल अटैक करने की, वो भी एक महिला और उसके बच्चे गिनवाने की कहाँ आवश्यकता है? आप मोदी जी की पत्नी को ढूंढने लग जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है कि बिहार आज रोजगार चाहता है, बिहार आज शिक्षा और स्वास्थ्य चाहता है, औद्योगिक तरक्की चाहता है, फसल का दाम चाहता है, शुद्ध पेयजल चाहता है, सस्ती बिजली चाहता है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और फिसड्डी बाबू अगर अपनी ही नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले मोदी जी की सरकार की, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने विकास किया है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर चर्चा हम ये इसीलिए लेकर आए थे कि जब मौका चुनाव का होता है तो फिर आगे क्या होना चाहिए, जनता के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में निजी हमले एक दूसरे पर जिस तरीके के कर रहे हैं नेता, उसी को लेकर सवाल। और हमला भी एक ऐसा नेता कर रहा है जो बहुत ही नपी तुली भाषा के लिए जाना जाता है, नीतीश कुमार। इसीलिए हमने सवाल पूछा कि क्या हार के डर से सम्मान भूल गए सुशासन बाबू?